हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है या फिर आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, लेकिन इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके इनवाइटेड होंगे। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको यहाँ पर प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि 10th और 12th वाले कैंडिडेटों के लिए भी वैकेंसी रहेगी, और मेडिकल लेबोरेटरी की भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं वो आपकी रहने वाली है। काफ़ी डिफरेंट वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लोजिंग डेट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर तक आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 5 दिसंबर तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा, जरूर से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि आपको NIA की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि परमानेंट आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड कैंडिडेट देख रहे हैं, प्रोफेसर की अगर वैकेंसी को आप भरना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा के अंदर लेवल 13 यानी कि लेवल 13 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसकी सैलरी आपको 1,77,000 रुपए तक रह सकती है। ठीक है, ये आपकी ये जो भर्ती है डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म के आधार पर है। यानी कि डेपुटेशन के आधार पर जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग है, उन कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा, प्रमोट या डेपुटेशन किया जाएगा, और उनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट पर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर विद 2 ईयर रेगुलर सर्विसेज अगर आपने कर रखा है तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज नर्सिंग वालों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है, ये आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है दोनों के अंदर दी गई है, नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेदा के अंदर भी और नर्सिंग ऑफिसर नॉर्मल के अंदर भी दी गई है। यानी कि इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आयुर्वेद वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा, BSc नर्सिंग आयुष, यानी कि आयुष के अंदर जिन साथियों ने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको डिप्लोमा इन द नर्सिंग, यानी कि अगर आपने GNM कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने फार्मेसी ऑफ आयुष यानी कि आयुष के अंदर अगर आपने फार्मेसी कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर मॉडर्न के बारे में। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, BSc हॉर्न्स नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और MSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर मैं बात करूं तो जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, MSc नर्सिंग कैंडिडेट है, BSc हॉर्न्स वाले कैंडिडेट है, और पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं GNM वाले कैंडिडेटों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो GNM कैंडिडेट है, यानी कि डिप्लोमा इन द नर्सिंग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट है, तो GNM वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगाना होगा, और मिनिमम आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और 2 ईयर का आपका मिनिमम आपका 25 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको नॉर्मल जो BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी, जूनियर नर्सिंग यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 12th पास विद साइंस के साथ, यानी कि सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और साइंस के साथ। उसके बाद में जो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और एमटीएस की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको पास्ड इन द 10th स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखा है तो 10th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। और जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो आपकी सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी, लेवल 1 के आधार पर रहने वाली है और आपको शानदार सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कोई ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। शानदार सी भर्ती आपकी रहने वाली है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आपको इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहेगी। जैसे कि जनरल और ओबीसी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3,000 रुपए आपको देने होंगे। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। ठीक है। लैब वाले कैंडिडेटों की मैं बात करूं तो 2,500 रुपए आपको जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 2,000 रुपए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो 2,000 रुपए आपको जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,800 रुपए। ठीक है। ये आपकी क्या रहने वाली है, जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर ये रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपकी क्या है, रेगुलर बेसिस है। इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना, रेगुलर बेसिस आपकी वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी पोस्ट नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शानदार सी भर्ती आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। तो आपको जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप अगर इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। एनआईए की तरफ से जो आपकी शानदार सी भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या कर चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे कि आपको कहाँ से वैकेंसी को अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज तो सबसे आपको मैं बता दूं कि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और 5 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, www.nia.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपको जयपुर की तरफ से, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी जयपुर रहेगी, बाकी स्टेट आपका राजस्थान रहने वाला है। ठीक है। यानी कि शानदार सी भर्ती आपको राजस्थान स्टेट की तरफ से रिलीज कर दी गई है। धमाकेदार सी पोस्ट है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। शानदार सी इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो धमाकेदार सी वैकेंसियों के बारे में आपको जो अपडेट है रेगुलरली मिलती रहती है। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि परमानेंट वैकेंसियां, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियां, परमानेंट वैकेंसियां, नर्सिंग फील्ड की आपकी जितनी भी वैकेंसियां रहेंगी, ठीक है,
चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, नर्सिंग फील्ड की एक एक वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से मिल जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं जरूर से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेटिव जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। टाइम टू टाइम आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक